पूरे इस्लामाबाद में आर्मी तैनात। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। किसी को रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर कीमत पर अमन कायम रखा जाएगा। आपने कैफे बंद कर दिया, आपने शादियों के हॉल बंद कर दिए, आपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिया, आपने पूरा शहर को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, जैसे कोविड के समय लॉकडाउन होता था। और फिर आप बोलेंगे देखो पाकिस्तान ने तो एससीओ समिट कर दिया, कितना सेफ है, कितना सेफ है पाकिस्तान। कुछ हुआ ही नहीं, सांस ही नहीं लेने दे रहे तो क्या होना है फिर। पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट। एससीओ को डिसरप्ट करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ये जो एससीओ 27 ईयर्स के बाद एक बिग इवेंट पाकिस्तान में मसा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स एक इवेंट, बड़ा इवेंट करवा रहा है, तो वो भी लोगों से नहीं देखा जा रहा, वो भी लोगों की आंखों में खटक रहा है। ये कहना है एहसन इकबाल का, और उन्होंने दो लोगों की तरफ इशारा किया, दो लोग नहीं, यानी उन्होंने दो तरफ इशारा किया है। एक उन्होंने कहा कि ये पीटीआई जो कुछ कर रही है। इंडिया ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोला था कि भाई हम तो घर में घुस के मारेंगे, लेकिन आपने आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा, या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी लाइन उन्होंने ये बोली। बिल्कुल पूरी लाइन ऐसी ही थी, बिकॉज जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी, कब्र से निकाल के भी मारेगी, भले वो यहाँ हो भले वो वहाँ हो। ठीक हो गया, होना तो ऐसे ही चाहिए। ये उसामा बिन लादेन का केस हम ये डिसरप्ट कर दे, एससीओ ना हो वहाँ पे। और उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फुटेजेस जाएं कि सड़कों पर जो है वो मारामारी हो रही है, सड़कों पर आवाम के पीछे पुलिस भाग रही है और आवाम पुलिस के पीछे पत्थर लेकर भाग रहे हैं, खूनम खूना। एक तरफ पुलिस जो है उनके ऊपर फायरिंग कर रही है, दूसरी तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है आवाम की तरफ से। और ये जो है ये सारे मनाजिर और सीन जो है ये पूरी दुनिया में जाएँ, तो ये इसलिए डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उनका इशारा के साफ साफ का इन्होंने एससीओ, ये उड़ते तीर वाला मामला है, ये पूरा मैटर इनका उड़ते तीर वाला है। देखो इन्होंने एससीओ की मीटिंग तो बोल दी कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी करनी है। जिद पकड़ ली पाकिस्तान ने एक बच्चे की तरह। यहां पे जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको बोला है कि भैया तुम घर से बाहर मत निकलना। समझ रहे हैं? यानी कि इस्लामाबाद में आ रहे हैं जो पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है भाई साहब। ऐसा भी नहीं कि कोई बलूचिस्तान में घूम रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में घूम रहा है जहां पे वायलेंस है ना। इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है और इस्लामाबाद में मना कर दिया है कि बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, और अगर तुम्हें कुछ काम भी है, जरूरी काम, तो डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव जो है, जो एम्बेसी वाले एरिया हैं, इसके आसपास के बाहर तुम नहीं जा सकते। और अगर तुम्हें ऑनक्लेव से बाहर जाना है तो ओनली लीव फॉर स्ट्रिक्टली ऑफिशियल बिजनेस, यू कैन नॉट गो विदाउट परमिशन। पूरा वहां पे लॉकडाउन कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब भारत कहता है कि हम अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, पाकिस्तानी बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं भारत साजिश कर रहा है, भारत साजिश कर रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं यार, भारत ने, ओहो, ये चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाए, ये चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट फले फूले। हम नहीं चाहते। एक बात बताओ, वहां आप चाहते हो विराट कोहली वहां पे आ जाए, आप चाहते हो रोहित शर्मा वहां पे आ जाए, या सूर्य कुमार यादव आ जाए, या फिर जसप्रीत बुमराह आ जाए, या अर्शदीप आ जाए, कोई भी हमारा खिलाड़ी इंडिया का वहां पे आ जाए, आप चाहते हो, अच्छी बात है, चाहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने एससीओ में क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फिर आप लोग ये बताना कि हमारी क्रिकेट टीम को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये देखो भाई, धारा 144 17 अक्टूबर तक लागू कर दी गई है। अक्टूबर 10 से लेकर अक्टूबर 17 तक 144 रहेगी। पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं सड़कों पे, यानी कि इंटायर एरिया इस्लामाबाद का अब पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान आर्मी आ गई, यानी कि पुलिस और रेंजर्स इस काबिल नहीं है कि सिक्योरिटी दे पाए डिप्लोमेट्स को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। ये देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जितने भी मैरिज हॉल हैं, वो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल नहीं होते जहां पे शादियां होती हैं, सारी शादियों के हॉल हैं बंद, रेस्टोरेंट बंद, कैफे बंद 5 दिन के लिए। यानी कि शादी के हॉल, रेस्टोरेंट और कैफे, जैसे हमारे यहां स्टारबक्स है, कैफे कॉफी डे है, टिम हॉर्टन है, सब के सब बंद, यानी कि शटर डाउन, ताला। इतना खतरा है वहां पे, सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। और
यहां तक कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला है कि 14 अक्टूबर से लेकर, यानी आज 14 है, आज से लेकर 16 तक पाकिस्तान एयरलाइंस के इस्लामाबाद के ऑफिस भी बंद, मेट्रो बस सर्विस बंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 एक्टिविस्ट को, टॉप जो लीडरशिप है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और वहां पे एक एक चीज उन्होंने बंद कर दी है। स्कूल बंद, पता नहीं कॉलेज बंद, पता नहीं एजुकेशनल, पता नहीं यार क्या चल रहा है यहां पे, सब कुछ बंद। पाकिस्तानी फौज को हैंड ओवर कर दिया, पूरा पाकिस्तानी आर्मी आ गई। पर्सनली कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मॉनिटर कर रहा है पर्सनली। रावलपिंडी में दे हैव क्रिएटेड अ वॉर रूम, जहां पे कैमरा के थ्रू, ड्रोन के थ्रू एक एक चीज मैनेज करी जाएगी। ठीक है, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी देना अच्छी बात नहीं है। आपके मुल्क में देखिए ना, यही पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे आएगी तो उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, हेड ऑफ स्टेट लाइक सिक्योरिटी। ये नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल देके इज्जत बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए इज्जत, सेफ्टी चाहिए। अगर आपको एक हेड ऑफ स्टेट, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति यानी कि एक सदर और एक वजीर आजम के लेवल की सिक्योरिटी अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को देनी पड़ी, इसका मतलब आपके मुल्क में बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते हैं इंडिया, अभी जब आए थे हैदराबाद, गए बस में भर के रेस्टोरेंट में खाना खाया, वापस चले गए। दिस इज सिक्योरिटी। होंगे उनके साथ भी 2-4 पुलिस वाले, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होंगे, पर वो क्यों है पुलिस वाले? ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा। यार भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, बाबर आजम बैठा है, कोई बैठा है, क्रिकेट के दीवाने हैं वहां पे, वो कहते नहीं हमें मिलना है, तो इनकन्वीनियंस रोकने के लिए कि नहीं यार पीछे हटो यार, लेट देम हैव देयर फूड इन पीस। इसलिए नहीं कि कोई लश्कर या जैश का बंदा या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बंदा बम बम फोड़ देगा। आपने पूरे अपने ट्विन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी, 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है जहां पे GHQ है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर, दोनों सिटीज को आपने लॉकडाउन कर दिया। यार आप डिप्लोमेट से कह रहे हैं तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, डिप्लोमेट्स को आप कह रहे हो कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप अगर जाओगे ऑफिशियल बिजनेस पे या पर्सनल बिजनेस पे तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ही रहोगे, और अगर आपको कहीं और जाना है बाहर तो हमें बिना बताए मत जाओ, हम स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे। आपने कैफे बंद कर दिया, आपने शादियों के हॉल बंद कर दिए, आपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिया, आपने पूरा शहर को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, जैसे कोविड के समय लॉकडाउन होता था। और फिर आप बोलेंगे देखो पाकिस्तान ने तो SCO समिट कर दिया, कितना सेफ है, कितना सेफ है पाकिस्तान, कुछ हुआ ही नहीं, सांस ही नहीं लेने दे रहे तो क्या होना है फिर। जय हिंद। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद में होने वाले SCO के दौरान सुरक्षा के लिए सेना को तैनात करने का फैसला किया है। SCO शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग समेत दुनिया भर के कई प्रमुख नेता इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में हुए आतंकी हमलों और इमरान खान की पार्टी के समर्थकों द्वारा किए गए राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेना को तैनात करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों शहरों में पाकिस्तानी सेना के करीब 10,000 जवान और कमांडो तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल भी सीधे तौर पर सेना के आदेश का ही पालन करेंगे। इसके अलावा 12 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैंक हॉल, कैफ़े, रेस्टोरेंट और क्लब बंद करने का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ इन इलाकों में स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा।